नमस्कार, साउथ साइड की खबरों में आपका स्वागत। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 224 सदस्यीय सदन में 135 सीटों के साथ भारी जीत के बाद राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार में से कौन राज्य का मुख्यमंत्री होगा, इसको लेकर अभी तक सस्पेंस बरकरार है और बैठकों का दौर भी लगातार जारी है, जहां पर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी बैठक में शामिल हैं। दूसरी ओर शिवकुमार बैठक में शामिल नहीं हुए। अब पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और एआईसीसी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ये जल्द ही तय करेंगे कि कौन होगा अगला मुख्यमंत्री और जल्द इसकी घोषणा की जा सकती है। I don't have any MLAs. I don't know what MLA's opinion is. I don't know MLAs. I don't have any MLAs. I have 135 MLAs. First we had 136. Now we have 135 plus one associate member. Totally we have 136 MLAs. That is the Congress party MLAs. I don't have any MLAs. I don't know what secret ballot. We have passed a resolution that we all have given the opportunity to the party high command. High command will leave it to the. तो कांग्रेस नेता और भारतीय अखिल कांग्रेस कमेटी के कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि सीएम के नाम पर ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ज्यादा समय नहीं लेंगे और जल्द ही कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा करेंगे। दिल्ली पहुंचने पर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि 3 महत्वपूर्ण पर्यवेक्षकों को कांग्रेस के नेतृत्व की ओर से भेजा गया। उन्होंने सभी से चर्चा की और वो सभी पर्यवेक्षक दिल्ली पहुंच गए। वो अपनी रिपोर्ट मल्लिकार्जुन खड़गे को देंगे। बहुत जल्द हम कर्नाटक के अंदर एक नई कांग्रेस सरकार का गठन करेंगे, जो न केवल अपने 5 वायदों पर खरा उतरेगी, परंतु कर्नाटक को भ्रष्टाचार के भ्रष्टासुर से मुक्ति दिलवाएगी। राजनीति में इच्छा रखना कोई बुराई नहीं, वो स्वाभाविक है कि हम सब अपने अपने प्रांत का नेतृत्व करना चाहते हैं। कांग्रेस में बहुत दिनों से भारतीय जनता पार्टी इंतजार में बैठी है, पिछले 2.5 साल से। ये आज झगड़ा हुआ, पूरी भाजपा टूटकर बिखर गई। कांग्रेस में तो झगड़ा हुआ नहीं, तो ना अब हुआ ना आगे होने वाला है, क्योंकि हमारा लक्ष्य अर्जुन की तरह मछली की आंख का है, जैसे महाभारत में अर्जुन का था, और वो है कि कांग्रेस की 5 गारंटी लागू करो, कर्नाटक के लोगों की सेवा करो, एक ब्रांड कर्नाटका का नया निर्माण करो और कर्नाटक को देश का बेहतरीन प्रदेश बनाओ, और हम ये आपको करके दिखाएंगे। वहीं कर्नाटक में सीएम पद की रेस को लेकर सस्पेंस लगातार जारी है। 14 मई को बेंगलुरु में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सीक्रेट बैलेट का इस्तेमाल किया गया। वहीं कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री पद पर फैसला किया जाएगा। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा नियुक्त तीनों पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए दिल्ली लौट गए। सुनिए आप। कोई प्लान नहीं है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष 3 वीक्षक को भेजा है। बहुत वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे जी, जितेंद्र सिंह जी और दीपक बबरिया जी, वो लोग आके कल बैठक में सिद्धरामैया जी ने, जो सीएलपी लीडर है, वो एक सिंगल रेजोल्यूशन पास किया है, सारे निर्णय जो है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के ऊपर छोड़ने का। उसके बाद वो 3 ऑब्जर्वर्स बैठ के सबका राय लेने का बात किया, सबसे राय लिया है। सबसे राय दोनों तरीके से मौखिक भी लिया है, लिखित रूप में भी लिया है। फाइनली ये जो डिसीजन है वो दिल्ली चले गया है। दिल्ली अध्यक्ष जी सबसे बात करके, सोनिया जी, राहुल जी से बात करके अपना अंतिम निर्णय लेंगे। अगली खबर बेंगलुरु से, जहां पर कर्नाटक सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शफीक सादी ने कांग्रेस के सामने एक नई मांग रख दी। सुन्नी उलेमा बोर्ड के मुस्लिम नेताओं ने कांग्रेस से मांग की है कि कर्नाटक में डिप्टी सीएम मुस्लिम समुदाय से होना चाहिए। वहीं उन्होंने 5 मुस्लिम विधायकों को सरकार में शामिल किए जाने की बात भी कही है। उम्मीदवारों को देने की मांग की, लेकिन कांग्रेस ने 15 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे। इनमें से 9 उम्मीदवारों को ही जीत मिली है। एक डीसीएम तो ज़माने से हमारा एक ख्वाहिश है और हमारा मुतालबा भी थे,
और 2013 में हमें सिद्धरामैया जी को ये बताए थे हमारा एक मुस्लिम को एक डीसीएम बनाना है। लेकिन तो ये साल 88% वोटिंग हमारा मुसलमानों 88% वोटिंग कांग्रेस को दिए, पूरे इत्तेफाक से करे। इसलिए हमारा इसलिए मैं सोशल जस्टिस होना चाहिए हमारा साथ करेंगे, हमारा उम्मीद है, भरोसा भी है, भरोसा दे चुके हैं। और डीसीएम अगर डीसीएम का डिस्कशन आए तो इंशाल्लाह मुस्लिम एक डीसीएम को कांग्रेस बनेंगे। बात करते हैं कर्नाटक के कुप्पल की, जहां पर कांग्रेस विधायक जमीर अहमद के समर्थकों ने अपने नेता के लिए मंत्री पद की मांग की और कर्नाटक चुनाव में 135 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस के सीएम पद के उम्मीदवार पर मंथन कर रही है। ऐसे में स्थानीय नेताओं के समर्थकों ने भी पद के लिए आवाज उठानी अब शुरू कर दी। समर्थक लगातार मांग कर रहे हैं कि उनके नेता को मंत्री पद दिया जाए। वहीं कर्नाटक में कांग्रेस की बड़ी जीत के साथ ही सवाल अब उठ रहे हैं कि राज्य में मुख्यमंत्री की कमान सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार में से किसे मिलेगी। मुख्यमंत्री चुनने के लिए 15 मई को कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में सभी ने हाईकमान पर फैसला छोड़ दिया। इस बीच शिवकुमार की बेंगलुरु स्थित आवास पर अलग अलग मठों के संतों ने उनसे मुलाकात की और कांग्रेस की जीत की बधाई दी। वहीं कुछ संतों ने मांग की है कि कर्नाटक का मुख्यमंत्री शिवकुमार को बनना चाहिए। वहीं 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में दो प्रभावशाली नेताओं डीके शिवकुमार और सिद्धरामैया की उपस्थिति के कारण कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में बहुमत मिला है। राज्य के अगले मुख्यमंत्री का निर्धारण करने के लिए 14 मई को कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई है। पार्टी ने सीएम पद के दो प्रमुख दावेदारों के बीच अटकलों के बीच एकता का संदेश देने की कोशिश की। वहीं सीएलपी बैठक के बीच डीके शिवकुमार ने अपना 61वां जन्मदिन भी मनाया है। तो लोगों ने केक काटा, फिर शिवकुमार के महासमर्थकों के साथ उन्होंने केक भी यहां पर काटकर और लोगों की शुभकामनाएं प्राप्त की। वहीं अगली खबर अब कर्नाटक की बेंगलुरु से, जहां पर चुनाव के नतीजों के बाद कार्यवाहक मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आरएसएस नेताओं के साथ पार्टी के संगठन को लेकर चर्चा की। चामराजपेट में केशव कृपा से मिलने के बाद उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में पार्टी को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाए, इस पर भी चर्चा हुई है। हालांकि अभी चुनाव जीतने वाली बीजेपी विधायकों को बैठक के लिए नहीं बुलाया गया। वहीं चेन्नई में इंटरनेशनल मदर्स डे के मौके पर राजभवन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर राज्यपाल रवि ने कार्यक्रम के सभी मतदाताओं का शुक्रिया किया है। साथ ही उन्होंने प्रतिक्रिया भी दी और महानता का जिक्र भी किया है। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि जब मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं तो मेरी माँ वहां पर होती और मेरी माँ ने मुझे जिंदगी में आगे बढ़ाया, मुझे आकार दिया। इसके अलावा राज्यपाल ने कई प्रसिद्ध हस्तियों की माताओं को सम्मानित भी किया है। तो मदर्स डे पर देखिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्यपाल रवि ने कार्यक्रम में शिरकत की और सभी महिलाओं का यहां पर शुक्रिया किया, क्योंकि जिस तरह से माता यानी कि जिसके शब्द भर में पूरी दुनिया बसती है। और इस आयोजन के दौरान कई लोगों ने इस बात का जिक्र भी किया। राज्यपाल ने भी महिलाओं का शुक्रिया किया। वहीं तमिलनाडु के चेन्नई से अब खबर है, जहां पर मातृ दिवस के मौके पर एक समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में तेलंगाना की राज्यपाल और पौंडीचेरी के उपराज्यपाल सुंदर राजन ने शिरकत की। इस समारोह का आयोजन चेन्नई के राजा अन्नामलाई ने किया और वहां पर बातचीत की। मातृ दिवस के मौके पर समारोह का आयोजन
जगह जगह पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। Thank you very much, ma'am. Impressive so far. Honorable Governor of Telangana, Honorable Lieutenant Governor. तो मातृ दिवस के मौके पर समारोह का आयोजन, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जिस तरह से कई जगहों पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, लोग इसमें शामिल हुए Thank you very much, ma'am. और राज्यपाल ने यहां पर शिरकत की। So far. Honorable Governor of Telangana. तो चलिए बात अब करते हैं तमिलनाडु के चेन्नई की, जहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने शिरकत की है। कार्यक्रम के दौरान सीएम स्टालिन ने 92 भूमि सर्वेक्षक को आदेश वितरित किए हैं। सीएम स्टालिन ने यहां पर देखिए शिरकत की, आदेश यहां पर वितरित किए हैं और भी कई यहां पर हस्तियां शामिल हुई और इस कार्यक्रम के आयोजन में मुख्यमंत्री ने शिरकत की। चलिए बात करते हैं केरल के कोची की, जहां पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कोची निगम के खिलाफ मार्च निकाला है। जोरदार वहां प्रदर्शन किया। बीजेवाईएम के कार्यकर्ताओं को खदेड़ने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया है। मौजूदा वेस्टर्न मैनेजमेंट से जुड़े मुद्दों के लिए निगम कोची वहां पर जिम्मेदार है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने देखिए प्रदर्शन किया। कोची केरल की ये तस्वीर। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर यहां पर कार्यकर्ताओं को रोका। प्रदर्शन के दौरान देखिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। वहीं मिनिएचर आर्टिस्ट के नाम से मशहूर गैटम वेंकटेश ने फिर एक बार अविश्वसनीय काम करके दिखाया। जहां अनकापल्ली में मदर्स डे के मौके पर गैटम वेंकटेश ने एक पेंसिल पर एक बच्चे और मां की मूर्ति बनाई। देखने में छोटी सी मूर्ति जितनी खूबसूरत है, उसे बनाना उतना ही मुश्किल है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वेंकटेश ने इस मूर्ति को महज 3 से 4 घंटे में तैयार किया है। और इसकी देखिए मदर्स डे पर माताओं को सम्मान और किस तरह से मूर्तियां बनाई गई। माँ एक शब्द है, माँ एक रूप है,
माँ पूरा संसार है। और देखिए मदर्स डे के मौके पर किस तरह से लोगों ने अपनी माता के लिए किसी ने मूर्ति बनाई, किसी ने बधाई दी, कुछ इसी तरह से। वहीं केरल के मलप्पुरम में चोरी के संदेह में बिहार का रहने वाला एक 36 साल का युवक भीड़ की हिंसा का शिकार हो गया, जहां लोगों ने पीट कर उसकी हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस के मुताबिक 36 साल के राजेश मांझी ने एक घर की छत से गिर गया था, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसे पकड़कर बांध दिया। पुलिस अधीक्षक सुजीत दास ने बताया कि युवक के साथ मारपीट के सबूत मिले और ये मॉब लिंचिंग का मामला है। लोगों ने राजेश मांझी पर हमला करने के लिए लोहे की छड़ों का इस्तेमाल किया है। वहीं आरोपियों ने आसपास लगे सीसीटीवी से भी छेड़छाड़ की और सभी सबूतों को बरामद करने का प्रयास अब कर रहे हैं। वहीं बात करते हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी की। विजयवाड़ा के इंदिरा गांधी नगर स्टेडियम में मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी के यज्ञ संकल्प होने के बाद महायज्ञ का आयोजन शुरू हुआ, जिसमें चंडी रुद्र सुदर्शन के साथ श्री लक्ष्मी महायज्ञ की विशेष पूजा हुई, जिसमें गौ पूजा सहित कई कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। वहीं महायज्ञ में कई दिग्गजों ने शिरकत की। महायज्ञ 17 मई तक चलेगा। इसमें वैखानसम और 4 मुख्य यज्ञशालाओं में यज्ञ यहां पर होंगे। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा 15 मई को तेलंगाना के करीमनगर पहुंचे। उन्होंने यहां पर एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम शर्मा ने अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर हमला बोला और कहा कि राज्य में मदरसे बंद करने की दिशा में काम कर रहे हैं और आगे कहा कि सीएम बनने के बाद असम में मैंने 600 मदरसे बंद किए हैं। इस साल 300 मदरसे और बंद करूंगा। मदरसे ने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी चाहते हैं। जनवरी में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि राज्य सरकार राज्य में मदरसों की संख्या को कम करना चाहती है। उन्होंने कहा था कि हम मदरसों में सामान्य शिक्षा देना चाहते हैं और मदरसे में पंजीकरण की व्यवस्था शुरू करना चाहते हैं। लाभ जहाद का खिलाफ काम कर रहा हूं। असम में हम मद्रासा एजुकेशन को बंद करने के लिए काम कर रहा हूं। मैं जब मुख्यमंत्री बना, आप लोगों को विश्वास लेते हुए हमें 600 मद्रासा को एक ही दिन में हमने बंद किया। तो ओवैसी जी जाके बोला कि आपने मद्रासा बंद किया, हम आपको देख लेगा। मैंने ओवैसी को बोला आप क्या देख लेगा, मुझको आपका घर में बुलाइए, मैं आपका घर में खुद ही आ जाऊंगा और जितना देखना है मुझे देख लीजिए। और मुझे नहीं, ये नया भारत को भी देख लीजिए, जो ओवैसी को डरता नहीं है, जो राजाकार को डरता नहीं है। ये नया भारत को भी देख लीजिए। और मैंने ओवैसी जी को आज बोलना चाहता हूं, 600 में 2 साल में बंद किया और 300 मद्रासा 1 साल में मैं बंद करने वाला हूं। ये मैं आपको बता के जाना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, हमें सब लोग मिलके आज भारत को विश्व गुरु बनाना है। वहीं तेलुगु देशम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने पश्चिम गोदावरी जिले में पदयात्रा की और बेमौसम बारिश के कारण
फसल क्षति के कारण भारी नुकसान झेलने वाले किसानों को न्याय मिलने तक अपनी लड़ाई जारी रखने का संकल्प अब लिया है। वहीं बड़ी संख्या में किसानों ने तेदेपा नेताओं के साथ पूर्व मुख्यमंत्री के तुनुक विधानसभा क्षेत्र में अपनी व्राथु पदयात्रा शुरू की। रास्ते में चंद्रबाबू ने प्रभावित किसानों से उनकी फसलों और कृषि उत्पादों को हुए नुकसान के बारे में जानकारी ली है। ఈ కర్మ పోవాలి, ఈ రాష్ట్రం సర్వనాశనం చేశాడు. రెండోది నేను వస్తాను ఇచ్చిన పాపానికి మీ మెడకు ఉరేశాడు. ఆ ఊరి మనంగా వేసుకోవాల్సింది అతనికి వేయాలి. అతనికి వేస్తే वहीं आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने ब्रिटिश युग के विशेष श्रेणी के 2 लाख एकड़ से ज्यादा भूमि का अधिकार करीब 1 लाख किसानों को अब सौंप दिया है। उन्होंने कहा है कि इस कदम से 97,471 परिवारों को फायदा होगा। పూర్వ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు గౌరవనీయులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ మనకి అందించవలసిందిగా వారిని కోరుతూ ఉన్నాము। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।